कि आपके पैसे के चार्जेस कहाँ कहाँ पे और लगते हैं। ठीक है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर दिया, बट आपके पैसे कितना कितना करते हैं, एग्जिट रेट कैसे लगता है, एक्सपेंस रेशियो कैसे लगता है, सरकार उसके बाद उस पर STCG LTC टैक्स कैसे लगाती है, उस पर सेस कैसे लगाती है, तो आपके पैसे कई जगह। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। देखो, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्षों से तैयार किए गए अपने 1 करोड़ के फंड पे हम कितना पैसा हमारे अकाउंट में आएगा या हमारे हाथ में आएगा, बाकी कितना पैसा कौन कहाँ पे ले जाएगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज के समय में हर एक युवा का सपना होता है कि अपने पैसे को हम SIP के जरिए, ठीक है, अपने पैसे को हम SIP के जरिए इन्वेस्ट करके कम से कम 1 CR की वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। यही एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि आज के समय में ना तो बढ़िया किसी को जॉब मिल पा रही है, ना तो कोई बहुत ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है, ना तो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पा रहा है। तो एक ही ले दे के ऑप्शन बचता है कि हमारे पास एक अच्छा ऐसा फंड मिल जाए जहाँ पे अपने पैसे को हम इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में 20 साल में 25 साल में अच्छा एक फंड तैयार कर पाएं। आपने इंस्टाग्राम के रील में या फिर यूट्यूब के शॉर्ट में या फिर फेसबुक के रील में कहीं ना कहीं ये किसा कंटेंट जरूर आपने देखा होगा कि अगर आज आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी सी SIP करते हैं, तो अपने लिए एक बड़ा फंड तैयार कर पाओगे। बट उस बड़े हुए फंड जो तैयार किए हैं आप, उस पर आपके कितना टैक्स कटने वाले हैं, कितना सरकारी खाते में जाने वाले हैं, उस टैक्स पे भी कितना अमाउंट आपको और सेस के रूप में लगने वाला है, शायद आपको पता हो। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा। तो आज की वीडियो में सीधा हम बात करने वाले कि जो भी आज आप अपना 1 CR कंप्लीट करोगे, जो भी अमाउंट आप पाओगे, उसमें से कितना गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे जाता है और कितना पैसा एक्चुअल में आपके अकाउंट में आता है, इसी के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर SIP की। अब यहाँ पर काफ़ी सारे आपने अभी तक वीडियो भी देखा होगा कि SIP करना बेकार है, कहीं कहीं पे ऐसा देखा होगा कि SIP करना अच्छा है। तो ऐसे में ले दे के लोग कंफ्यूज होते हैं, फिर भी लोग अपना इन्वेस्टमेंट तो करना चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है। क्योंकि वर्षों से माना जाता है कि जो प्रॉपर्टी है ये भाई एक अलग ही लेवल का इन्वेस्टमेंट है। बट इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक बड़ा फंड चाहिए, तब जाके आप कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाओगे, आप प्लॉट ले पाओगे या फिर फ्लैट ले पाओगे। बट जो म्यूचुअल फंड होता है, जो SIP होता है, वहाँ पे आप छोटे से अमाउंट्स भी अपना इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। लाइक अगर आप 100 रुपये भी शुरुआत करना चाहते हो उसको कर सकते हो, 1000 से इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, 500 से इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, मैक्सिमम 2 लाख 10 लाख 20 लाख जितने का आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे, जितना आप पास पैसा है उतना आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हो। इनफैक्ट तो आजकल ऐसे भी ऑप्शन आ गए हैं जहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 20-21 रुपये डेली के हिसाब से पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पर डे के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो बहुत ईजी हो गया आजकल इन्वेस्टमेंट करना। बट इसी इन्वेस्टमेंट के बीच में हमें ख्याल आता है, जैसे मैं आज देख रहा था अपना जो कि इन्वेस्टमेंट कॉर्पस देख रहा था, तो हमें लगा इस पर एक वीडियो करनी चाहिए कि आज हमारे पास इतना पैसा जुट गया है, हमने इतना इकट्ठा कर लिया है, अगर आज इसको विड्रॉल करते हैं तो कितना टैक्स लगने वाला है। और जब मेरे मन में एक ख्याल आया तो मैंने आप लोगों के बारे में सोचा कि आप में से बहुत सारे लोग SIP तो कर रहे होंगे, बट उनको पता नहीं होगा कि जो पैसे हम बना रहे हैं इस पर में कितना टैक्स देना पड़ सकता है। क्या सारा का सारा पैसा जिस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो में दिख रहा है ये हमारे अकाउंट में आ जाएगा, या फिर हमें इस पर कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। ठीक है, या हमारे कुछ पैसे यहाँ पे कटेंगे। तो कितना पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, चलिए उसको हम कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, इसके साथ हमारे मन में एक और सवाल आया कि क्या SIP ऐसा चीज़ है, म्यूचुअल फंड ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे सरकार टैक्स लेती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप FD भी करवाते हो, अगर आप सिंपल FD भी करवाते हो, जितना कैपिटल गेन पे आपको छूट मिलती है, अगर उससे ज़्यादा अमाउंट आपका होता है तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है आपको। लेकिन जो प्रॉपर्टी होता है वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है अगर आप प्रॉपर्टी को सेल करते हो। तो जब तक आपके पास इन्वेस्टेड पैसा है फिर आपको वहाँ पर टैक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आप उसको सेल करते हो, जैसे उसको आप बेचते हो, तो बीच में सरकार आती है, भैया कैसे बिना दिए मुझसे निकल जाओगे आप, कुछ इधर भी ढीला करो, जो परसेंटेज तय किया गया है। तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो। हम बात करें SIP की, बात करें म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ पर कितना टैक्स लगता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 2024 से पहले जो SIP में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो आप पैसा विड्रॉल करते थे, वहाँ पर आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगता था, अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा निकालते थे, STCG इसको बोलते हैं, ठीक है, STCG बोलते हैं, तो वहाँ पर 15% का कैपिटल गेन लगता था। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में निकालते थे LTCG टैक्स, ठीक है, LTCG टैक्स,
तो यहाँ पर आपको 10% का कैपिटल गेन टैक्स लगता था, ठीक है, 24 के पहले। लेकिन जब से बजट आया उसमें कुछ बदलाव हुआ, टैक्स भी बदला। तो यहाँ पर अब क्या हो गया है, अगर आप शॉर्ट में पैसे को निकालते हो तो यहाँ पर जो STCG है ये 20% सरकार कर दी है, ठीक है, 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा आपके कैपिटल गेन पे। और जो लॉन्ग टर्म में पैसे आप निकालते हो तो आपको यहाँ पे 12.5% का LTCG टैक्स देना पड़ता है। मतलब जो भी पैसे आपने कैपिटल गेन के रूप में कमाए हैं उस पर आपको यहाँ पे टैक्स में देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी है कुछ एग्जम्पशन होता है, कुछ अमाउंट, जैसे कि अगर आप अपना 1,25,000 के आसपास, ठीक है, 1,25,000 के आसपास यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिलता है। मतलब जो भी पैसा आप कैपिटल गेन के रूप में कमाए हैं वहाँ पर आपको 1,25,000 एग्जम्प्ट मिलेगा, बाकी जो अमाउंट होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों ये तो होगी टैक्स की बात। बेसिकली इस वीडियो में हम टैक्स के कैलकुलेशन पे ही बात करने वाले हैं। हालांकि पैसे तो कई जगह लगते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो के रूप में लगते हैं, एग्जिट लोड के रूप में लगते हैं। मतलब अगर आपने पैसे को आप निकालते हो 1 साल के भीतर में तो आपको वहाँ पे कुछ एग्जिट लोड देने पड़ते हैं, उसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करने वाले हैं कि जो सरकार आपसे पैसे लेती है, चार्ज लेती है, वो कितना होता है, कितना आपके अकाउंट से कट जाता है। देखिए हमने एक कैलकुलेशन देखते हैं, जैसे कि जनरल कैलकुलेशन है, बहुत सारे लोगों ने आपको दिखाया भी होगा, मैं भी आपको ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं कि 15,000 रुपये, ठीक है, अगर आप अपना 15,000 रुपये की SIP करते हो, समझने के लिए आप 5,000 की पे कर सकते हो, एंड प्लस यहाँ पे 15% अगर आपको हाइपोथेटिकल रिटर्न देखने को मिल जाता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे 15 साल तक अगर आप करते चले जाते हो, तो ये हाइपोथेटिकल है। अगर आप 15,000 की SIP करते हो, 15% अगर आपको रिटर्न मिल जाता है और अगले 15 साल तक अगर आप इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हो तो लॉन्ग टर्म में हम हाइपोथेटिकल लगभग 1 CR तक अमाउंट देख सकते हैं। अब अगर ये हमारे पास अमाउंट बने तो इस अमाउंट में से कितना हमारे को टैक्स देना पड़ेगा, कितने पे हमें टैक्स लगेगा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो इसी को हम बेस मानकर समझते हैं, जिसकी वजह से कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान होगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमने अपना 1 CR कंप्लीट की कितने में, 15 साल के बाद में, ठीक है, उतना टाइम पीरियड में, तो ये हमारा STCG यहाँ पे तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म में अपने पैसे बनाए हैं। 1 साल के बाद उसको LTCG बोलते हैं और 1 साल के भीतर करते हैं तो यहाँ पे STCG लगता है। मतलब 1 साल के भीतर अपने पैसे को अगर आप निकाल रहे हो तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और ये टैक्स कितना होता है, लगभग 20% आपको यहाँ पे सरकार आपसे लेती है। अगर ये 1 साल के बाद पैसे आप निकालते हो तो हमारा यहाँ पे 15 साल हो चुका है। अगर अपने पैसे हम बनाएंगे लॉन्ग टर्म में तो हम ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो ही हम यहाँ पे पैसे बना पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम आज ही पैसा इन्वेस्ट कर दें और इसी साल हमारा पैसा बड़ा अमाउंट बन जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लॉन्ग टर्म में पैसे बनाएंगे और लॉन्ग टर्म बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे LTCG टैक्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। LTCG हमारा टैक्स लगेगा लगभग 12.5% के हिसाब से। अब दोस्तों एक चीज़ और है, हम 1 करोड़ अमाउंट तो बना लिए, सपोज एग्जांपल के लिए हम 15,000 की SIP किए और इतने समय हमने यहाँ पे 1 CR की वैल्यू हमने अचीव कर लिया, तो क्या ये हमारा जो अमाउंट बना है ये एज इट इज हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिस तरीके से दिख रहा है उसी तरीके से हमारे अकाउंट में पूरा आ जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ता है, GST आपको देना पड़ता है, इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर टैक्स के रूप में देनी पड़ती है। जो खरीदने वाला उसको तो टैक्स लगता ही लगता है, लेकिन जो बेच रहा है उसको भी इनकम टैक्स सब सरकार लेती है, ठीक है। तो सरकार दोनों तरफ से पैसे लेती है। अब यहाँ पर अगर आपने 1 करोड़ का अमाउंट जुटा लिया तो इस पर कैसे टैक्स लगता है? देखिए 1 करोड़ में से जो आपने पैसा यहाँ पे 1 करोड़ आपने बनाया है, ये आपका पूरा कैपिटल गेन तो होगा नहीं, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी शामिल होगा। अब एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 1 CR का अमाउंट बना लिया है, इस पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये कितना होगा, जो आपका यहाँ पे कैपिटल गेन है ये कितना होगा। तो अगर हम ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इतने समय में तो लगभग हमारा यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आता है ये लगभग 27 लाख के आसपास, ठीक है, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और जो हमारा कैपिटल गेन हुआ है ये दोस्तों आता है लगभग 74.52 लाख के आसपास, ये हमारा कैपिटल गेन आता है। अब जो हमारे ऊपर टैक्स लगने वाले, जो हमारे पैसे हमने बनाए हैं उस पर हमें जो टैक्स देने हैं ये कैसे देने हैं, इसमें दोस्तों हमें मिल जाता है एग्जाम्पशन कितने का, 1,25,000 रुपये का, ठीक है। 1,25,000 का हमें एग्जाम्पशन मिल जाता है, मतलब इतने पे टैक्स सरकार नहीं लेती है, भैया तुम लो चूरन खाओ, उतने पे टैक्स तुमको नहीं देना है। अब जब टैक्स तुम इतना इस पर आपको नहीं लगता है तो ये पैसे हो जाते हैं लगभग 73.27 लाख के आसपास, ये हमारे पैसे बने हैं। अब जो टैक्स लगने वाला दोस्तों हमारे इस पैसे पे टैक्स लगने वाला है, ये कितना लगने वाला है, ये लगने वाला है
12.5% का LTCG टैक्स लगने वाला, सिंपल, ठीक है। 12.5% टैक्स लगेगा। अब इस अमाउंट पे अगर हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है, ये आता है हमारा इस टैक्स रेट के हिसाब से लगभग 9,15,000 रुपये। अब सरकार का यहाँ से भी पेट नहीं भरता। सरकार आपके अमाउंट से हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर भी सेस लगाती है। वो सेस कितना होता है, ये होता है दोस्तों 4% का, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस 4% का टैक्स और दोगे। इस जो टैक्स वाला अमाउंट है इस पर आपको उतना अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर इसका हम कैलकुलेशन करते दोस्तों, इसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आता है लगभग 36,000, ठीक है, 36,639 रुपये। अब इसका हम टोटल अगर करते हैं तो ये आता है 9,52,000 रुपये, ठीक है, 9,52,000 रुपये ये हमारा टोटल अमाउंट आता है। टैक्स रूप में हमारा ये अमाउंट कट जाएगा। मतलब जो आपके अकाउंट पैसे आने वाले हैं ये लगभग आप मान के चलो कि 90 लाख के आसपास आपके अकाउंट में आ सकते हैं। अभी भी सरकार इस पर कुछ चार्जेस लगा सकती है, बट जो यहाँ पर ओवरव्यू मोटा चार्जेस लगते हैं, जो टैक्स के रूप में लगते हैं, जो सेस के रूप में लगते हैं, सरकार यहाँ पे लगाती है, ठीक है। तो अगर आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अपना 1 ईयर हमें बनाने हैं, इतने समय में हमें बनाने हैं, इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारे अकाउंट में इतना पैसा आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया फिर आपके पैसे बन सकते हैं, बट अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आपके पैसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है फिलहाल, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं और आपने ये कैलकुलेशन नहीं किया कि हमें इतना टैक्स भी देना पड़ सकता है, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी अधूरी रह सकती है। ये तो दोस्तों हो गई टैक्स की बात। अब दोस्तों मैं एक बात और करना चाहता हूँ, हालांकि इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है तो बहुत सारे लोग नहीं देख पाते। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो आप कमेंट में टाइप कीजिएगा राइट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद में अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन टाइप कर देते हैं तो आपको अगली वीडियो हम और बना के देंगे कि आपके पैसे के चार्जेस कहाँ पे और लगते हैं, ठीक है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर दिया, बट आपके पैसे कितना कटते हैं, एग्जिट रेट कैसे लगता है, एक्सपेंस रेशियो कैसे लगता है, सरकार उसके बाद उस पर STCG LTCG टैक्स कैसे लगाती है, उस पर सेस कैसे लगाती है, तो आपके पैसे कई जगह से, जैसे कोई पाइपलाइन में पानी जा रहा है और कई जगह से लीकेज है तो पानी कितना बह जाएगा किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस लीकेज को आपको पता हो कि इस लीकेज से कितना पानी बहता है तो आप उतना पानी और एक्स्ट्रा भेजोगे या फिर थोड़ा सा आप समय ज़्यादा लगाओगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, ठीक है। मेरा बस कहने का मतलब ये है, फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले सारी चीज़ों को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी आपको अपने इन्वेस्टमेंट को करने के लिए और समझने के लिए कि आपके टैक्स कैसे लगते हैं आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जियो ब्लैक रॉक के ऊपर बात कर रहे हैं कि जियो ब्लैक रॉक का जो म्यूचुअल फंड आया है, जो फ्लेक्सी कैप फंड आया है, ये कैसा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर इस वाले वीडियो पर आप क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हो, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस वीडियो पर आप क्लिक कीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।